आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमारे दो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 के कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड द टू सब क्वेश्चंस फ्रॉम इट एंड प्रॉब्लम नंबर 2 एंड वन सब क्वेश्चन फ्रॉम इट. So the remaining problems you can solve as a practice, and now we are going to continue with the third problem, that is the practice set 5.1 for the coordinate geometry. तो इसको स्टार्ट करते हैं with the question number third, and what is the question? that is आपको यहाँ पे बताया गया है find the point or find the coordinates of the point on the x-axis which is equidistant from the point A having coordinates -3,4 and point B 1,-4. तो आपको ये बताया गया है कि पॉइंट कोई भी हो, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है और वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके बताया कि फॉर एग्जांपल पॉइंट 3 जो आपका है उसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0. अब 0 क्यों है ये आप बेहतर जानते हैं. एवरी पॉइंट व्हिच इज ऑन द x एक्सिस हैविंग y कोऑर्डिनेट 0, तो p के कोऑर्डिनेट हम x, 0 कंसीडर कर सकते हैं व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A and point B व्हिच आर लाइज इन द xy प्लेन. अब a और b के कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग हैं, लेकिन अब आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. इसका मतलब एक्चुअली बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं मैं यहां पे आपको बताऊंगा. तो सिंपल है, ये किस तरह से फाइंड करें. दैट वी नो दैट कि AP इक्वल टू BP है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के लिए एक ही वक्त आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो. लेकिन यहां पे AP इक्वल टू अगर BP होगा तो AP स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू BP स्क्वायर भी होगा. अब स्क्वायर का मतलब है कि जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वहां पे हम अंडर रूट सिंबल ना लें, डायरेक्टली हम x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर दोनों के लिए ले लें, AP स्क्वायर के लिए भी और BP स्क्वायर के लिए भी. वो कैसे मैं यहां पे आपको बताऊंगा. देखिए, तो पहले हम यहां पे लिखते हैं दैट इज AP. सो A एंड B है और ये दोनों पॉइंट से पॉइंट B इक्विडिस्टेंट है, देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे दैट इज AP इक्वल टू B. AP equal to BP, it means that is means AP square it is equal to BP square. इसका मतलब AP square equal to BP square होता है. Now by the distance formula अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे आपको एक सवाल जरूर मन में आ सकता है कि यहाँ पे AP के लिए या फिर BP के लिए जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला परफॉर्म कर रहे हैं तब x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट्स को और x2 y2 किसके कोऑर्डिनेट्स को. तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 कंसीडर करें, और जो दिया हुआ पहला कोऑर्डिनेट है जैसे कि a x2 y2, फिर भी उसके बाद BP के लिए p के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और b के x2 y2 होंगे. डायरेक्टली हम डिस्टेंस फार्मूला यहां पे पुट अप कर देते हैं. चलिए कंसीडर करें p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और a के x2 y2. तो आपका फॉर्मूला है x2 - x1. अब x2 क्या है, दैट इज x फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a दैट इज -3 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर. इस तरह से आएगा. प्लस y2 इज द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p दैट इज 0 माइनस y1 is the second coordinate of point that is a 4. 0 minus 4 whole square. It is equal to. Up again for the BP, x2 is the first coordinate of p that is x, and x1 is the first coordinate of b that is 1. X minus 1 whole square. Plus y2 is the first coordinate of point p that is 0, and that is y1 is the second coordinate of point b minus plus 4 whole square. अब आपको ये चारों ब्रैकेट्स एक आइडेंटिटी में दिखते हैं दैट इज a plus b whole square और a minus b whole square. तो इनका एक्सप्रेशन आप जानते हैं दैट इज x square plus 6x plus 9 plus minus 4 का स्क्वायर only 16. इट इज इक्वल टू यहां पे भी x square minus 2x plus 1 plus 4 का स्क्वायर 16. अब x square cancel, 16 cancel, and why they are cancel? Because they have same sign and they are on the either side of is equal to sign. तो is equal to sign के either side में अगर same sign होते हैं तो डायरेक्टली कैंसिल होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास बाकी रहता है 6x plus 9 is equal to -2x plus 1. Now by transposing the like terms, अब like terms क्या कर दीजिए 6x plus 2x it is equal to 1 minus 9. So it means we can write 8x equal to -8. So therefore we can write x is
इक्वल टू -1। अब आपके पास x की वैल्यू -1 है एंड देयरफॉर वी कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p that is -1, 0 which is equidistant from the point A and point B। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So let's continue with the question number 4। अब आपको प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं। So in the question number 4 आपको बताया है verify that points P -2,2, point Q 2,2 and point R 2,7 are the vertices of right angle triangle। अब आपको ये पूछा है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स है P, Q, R, these 3 points are the vertices of right angle triangle or not। लेकिन आप बेहतर जानते हैं because we had already studied in the chapter number 2 that is the Pythagoras theorem when a triangle is being a right triangle, that we know that if the sum of the squares of the lengths of any two sides of a triangle is equal to the square of its largest side, then and only then it would be the right angle triangle। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं for getting that the point P, Q, R or verifying that the point P, Q, R are the vertices of right angle triangle or not। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिख दी है that is if the sum of the squares of any two sides of a triangle equal to the square of the third side, then it is a right angle triangle। So therefore we will find PQ square, QR square and PR square because by joining the pairs or by joining the pairs of any two vertices on the two given points we get a line segment। अब कोई भी दो जो पॉइंट आपको दिए हैं उनको ज्वाइन करने के बाद आपको एक लाइन सेगमेंट मिलता है, जैसे पहला PQ, दूसरा QR और तीसरा PR। ये तीन ही आपको लाइन सेगमेंट मिलेंगे। और अब आपको PQ स्क्वायर फाइंड करना है, QR स्क्वायर फाइंड करना है, PR स्क्वायर फाइंड करना है और आउट ऑफ द 3 segments if you will get that the sum of the squares of any two is equal to the any third, then these are the vertices of right angle triangle by the converse of Pythagoras theorem। ये भी थ्योरम हमने प्रूव किया। तो चले इसको कंटिन्यू करते हैं। that is so where point P -2,2, Q 2,2 and R 2,7, so by distance formula हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर द PQ स्क्वायर इट इज इक्वल टू x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करें, Q के x2 y2 कंसीडर करें, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दैट इज x2 x1 2 -2 2 + 2 दैट इज 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 2 y1 2 2 - 2 whole square, so it is means 4 square, therefore we get PQ square it is equal to 16। let the statement number 1। अब आपको PQ square equal to 16 मिला है। now second, now QR square, अब फॉर्मूला फिर से ना लिखे डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, R के x2 y2 कंसीडर करके दैट इज so x2 व्हाट इज x2 2 x1 2 that is 2 - 2 whole square plus y2 7 minus y1 2 that is equal to 5 square, therefore we can write QR square it is equal to 25। let us take number second। अब ये आ गया सेकंड। नाउ थर्ड दैट इज PR square। PR square के लिए अब आप रखो दैट इज P के कोऑर्डिनेट x1 y1, R के कोऑर्डिनेट x2 y2, दैट्स व्हाई P के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट 2 minus -2 it is 2 + 2 whole square plus y2 y1 7 - 2 whole square, so it is equal to 4 square plus 5 square it is 16 + 25 therefore we get PR square it is equal to 41। let us take number 1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन तीनों इक्वेशन से आपको मिलता है therefore from 1 2 and 3 from 1 to 3 we get 16 plus 25 it is equal to 41। that is we have PQ square plus QR square it is equal to PR square, therefore by converse of Pythagoras theorem
Formulas of Pythagoras theorem we can write, that is triangle PQR is right triangle. Triangle PQR is right triangle. It means P, Q and R, the given points are the vertices of right angle triangle. तो ये रहा solution of the question number 4. अब बाकी 4 प्रॉब्लम बचते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। अगर इन प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर अब तक की वीडियोस के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय।